नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 18 मई को 0.87% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 953.95। तो दोस्तों, क्यों आज हम टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ? बिकॉज देखिए, कुछ दिन पहले जो बिग क्रैश आया था चार्ट में, जो 13 मई को रिजल्ट्स आने के बाद, तो आगे इस चार्ट में क्या हो सकता है, चलिए हम एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो फिलहाल चार्ट में जो सिनेरियो दिख रहा है, एक रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा है पिछले मार्च महीने से। देखिए, ऊपर का तरफ जो लेवल मार्क किया है हुआ है, ये लगभग 1045 से लेकर 1055 का, और नीचे का तरफ जो लेवल है यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग 905 से लेकर 920 का। तो अगर आप थोड़ा पीछे से इस चार्ट को देखेंगे, देखिए ये स्टॉक इस लेवल पे बेस क्रिएट करने के बाद एक अप मूवमेंट दिखाया था फरवरी महीने से, और यहाँ पर देखिए मार्च महीने में इस लेवल को हिट करके ऊपर का तरफ जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया है, और यहाँ पर जो बिल्डअप कर रहा था फाइनली ब्रेक डाउन दिखा के सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर एक डाउन मूव दिखाया था। चलिए यहाँ पर क्या सिनारियो हुआ था हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 5 मार्च, पिछले 5 मार्च को देखिए स्टॉक ये जो ऊपर का तरफ लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल को हिट करने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया है, हिट किया है, बट नीचे क्लोजिंग दिखाया है। और अगर नीचे अगर आप गौर करेंगे, देखिए ऑन एन एवरेज डे से बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर का तरफ लेवल मार्क किया हुआ है 1045 से लेकर 1055, इस लेवल पे प्रीवियसली 5 मार्च को ही बहुत बढ़िया तरीके से सेलर यहाँ पर एक्टिव रह चुका था। सेलर ये देखिए यहाँ पर से बहुत बढ़िया सेलिंग प्रेशर आ चुका था चार्ट में ऑलरेडी, तो जिसके कारण एक स्टॉक में डाउनफॉल आया है, और नीचे जो लेवल मार्क किया हो इस लेवल को देखिए टच करते ही सपोर्ट पाया है, ऊपर का तरफ क्लोजिंग दिखाया है। ओके, और चलिए ये जो क्रैश जो आया था, देखिए कैश क्रैश जो आया था इस लेवल को हिट करने के बाद ही देखिए एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल चार्ट में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीवियसली जो बिग सेलर यहाँ पर इस लेवल से एक्टिव हो चुका था, तो जैसे ही इसको फिर से अपॉर्चुनिटी मिला, ये फिर से यहाँ पर से सेलिंग किया है। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा आने का कारण स्टॉक में एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल फिर से आ चुका है, और ये ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तरफ यहाँ पर काम कर रहा है। तो जिस लेवल पे प्रीवियसली सेलर एक्टिव रह चुका था, तो जिसके कारण देखिए रिजल्ट्स आने के बाद फिर से सेलर को यहाँ पर मौका मिल गया फिर से शॉर्ट करने का, सेल करने का। तो यहाँ पर से तो बिग सेलिंग आना ही था। ओके, तो नीचे क्या दिख रहा है, नीचे जो लेवल दिख रहा है दोस्तों, इस लेवल को हिट करके ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो 13 में जो सेलिंग क्रैश आने के बाद देखिए इस लेवल को हिट करते ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग चार्ट में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ ये अगर सप्लाई जोन है, तो नीचे का तरफ ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ओके, तो जिसके कारण टच करते ही ऊपर की तरफ स्टॉक क्लोजिंग दिखा रहा है। एक चीज इस चार्ट में नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे ये लेवल 974 का, इस 974 ये लेवल स्टॉक में एक वाइटल लेवल है। देखिए प्रीवियसली स्टॉक इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट पाया है, सपोर्ट पाने के बाद जो बिल्डअप किया है इस लेवल को ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आया था। यहाँ पर देखिए जस्ट ऊपर से जो एक छोटी सी बुलिश कैंडल फॉर्म करके जो देखिए इस लेवल को ऊपर के ब्रेकआउट दिखाया, फिर से एक अप मूवमेंट दिखाया। तो अगर चार्ट देखिए यहाँ पर 2-4 दिन का बिल्डअप करने के बाद अगर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों एक अप मूवमेंट आएगा। कितना दूर तक हो सकता है, ये 1045 से लेकर 1055 इस लेवल तक हो सकता है। चार्ट में इस तरह का सिनारियो प्रोबेबिलिटी क्रिएट होने का नजरिया दिख रहा है। ओके, और एक चीज देखिए, अगर स्टॉक इस लेवल को हिट करने के बाद फिर से यहां पर आके क्लोजिंग दिखाता है, प्रीवियसली जो डिमांड जोन के तरफ ये लेवल काम कर रहा है पिछले फरवरी मार्च से, तो यहाँ पर देखिए टच करके इस लेवल इस डिमांड जोन के अंदर बिल्डअप करके अगर ब्रेक डाउन दिखा देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों चार्ट में एक बहुत बढ़िया करेक्शन आएगा। ये जो रेंज ट्रेडिंग यहाँ पर चल रहा है, ये फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखाने के साथ ही एक बिग डाउनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर की तरफ क्या हो सकता है,
थोड़ा थोड़ा करके देखिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद अगर इस लेवल को देखिए ऊपर की तरफ जो लेवल मार्क किया हुआ है इस लेवल को हिट करता है तो वन वे ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों कम है? बिकॉज इस देखिए इस रेजिस्टेंस पे प्रीवियसली बहुत बढ़िया तरीके से सेलर एक्टिव रह चुका था। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से एक डाउन मूव आ सकता है। बट सबसे वाइटल चीज क्या हो सकता है, अगर ये ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी करता है ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस को, तो दोस्तों सपोर्टिंग लो को ये ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू करेगा। यहाँ पर जो बेस क्रिएट हुआ है उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके ऊपर इसका ब्रेस क्रिएट होना शुरू होगा। फिर दोस्तों ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा सकता है और इस रेजिस्टेंस के नीचे जाकर कुछ दिन बिल्डअप भी कर सकता है। ओके, बिल्डअप के साथ भी ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो ब्रेकआउट दिखाने के लिए इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना होगा चार्ट में। ओके, और ब्रेकडाउन दिखाने के लिए दोस्तों देखिए ये जो लगभग डिमांड जोन के करीब यहाँ पर जो ट्रेडिंग चल रहा है ये फिर से आके यहाँ पर कुछ दिन 2-4 दिन बिल्डअप करके अगर ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में बिग डाउनफॉल आ सकता है। तो ये रेंज को जब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जिस तरफ ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखाएगा तो चार्ट में फिर से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो फिलहाल चार्ट का जो सिनारियो यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों देखिए ये दो स्ट्रॉन्ग लेवल का अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। ओके, ऊपर की तरफ ये जो लेवल मार्क किया हुआ है लगभग 1045 से लेकर 1055 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और नीचे की तरफ दोस्तों देखिए 905 से लेकर 920 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। देखिए बाय चांस स्टॉक अगर इस देखिए इस रेजिस्टेंस सॉरी इस जो सपोर्टिंग लेवल इस लेवल को अगर स्टॉक नीचे आकर ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों इसका नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल होगा 800 का लेवल। सीधा ये 800 का लेवल पे जाके सपोर्ट पा सकता है। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ब्रेक डाउन दिखाना होगा। बट इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में अभी तक तो होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ओके, क्या हो सकता है ये दोस्तों देखिए फिलहाल इस रेंज का अंदर ही ये अब ट्रेडिंग कर सकता है। इसका इस तरह का सिनारियो ही यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे इस चार्ट में क्या हो सकता है। देखिए बिकॉज ये स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे पिछले फरवरी महीने से अगर आप पीछे देखेंगे स्टॉक में बहुत बड़े तरीके से बायर पावरफुल है। ओके, तो फिलहाल इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता है जब तक ऊपर का तरफ इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाएगा। तब इस देखिए जब इस ब्रेकआउट के साथ एक बड़ा अप मूवमेंट आएगा और नीचे का तरफ इस देखिए इस सपोर्टिंग लेवल को ब्रेकडाउन के साथ बड़ा एक डाउनफॉल आ सकता है। ओके, तो फिलहाल चार्ट में जो सिनेरियो दिख रहा है एक रेंज ट्रेडिंग नजर आ रहा है और इस तरह से इस रेंज का अंदर ये स्टॉक कुछ दिन अभी और ट्रेडिंग कर सकता है। ओके, तो दोस्तों इस शेयर एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।